का आनंद है। मैं बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आपने जवाबदारी दी है, थोड़ा अब आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि मेरे को 12 बजे 1 साल के कामों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में लेना है। लेकिन हमने कहा कि सरकार के 1 साल के केवल सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, वो तो अपनी जगह है, वो 11 तारीख से 26 दिसंबर तक होंगे। लेकिन हर दिन अगर हमारे कार्यक्रम होंगे तो एक एक सौगात देने वाले भी होंगे जो लंबे समय तक काम आए। इसलिए हमारे लिए परमात्मा की दया से ये शुरुआत की हमने कि ब्रिगेड का ब्रिज उज्जैन में आजादी के पहले ये रेलवे का ब्रिज था, 3 बार चौड़ा हो गया, 1, 2, 3। तो शायद ये अपने देश का क्या प्रदेश का तो कह सकता हूं एकमात्र ब्रिजेस में आखिरी तक बैरिकेड लगा के ट्रैफिक इधर करो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भारी झंझट। ये ऐसी आफत कहीं कोई ब्रिज में देखी क्या आपने? सारा ट्रैफिक का लोड इस पे, लेकिन आने जाने के लिए इसके प्रबंधन के लिए पुलिस बेचारे कहां तक डिवाइडर लगाती, फिर भी कोई घुस आता तो फिर झंझट हो जाती। तो ये जो उज्जैन में आबादी बढ़ रही है, समय के साथ हमारी व्यवस्था बढ़ रही है, तो ये जीवन रेखा एक तरह से ब्रिगेड का ब्रिज। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जितना ये है इससे डबल से ज्यादा बनेगा और ये आड़ मोड़ सब खत्म हो जाएगा, सीधा सख्त बनेगा। तो जब ये ब्रिज की सौगात मिल रही है और आज के अवसर में मिल रही है, तो केवल स्थायी बड़ी बड़ी सौगात नहीं, आम जनजीवन के जीवन में भी अपने जीवन में कोई हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, कोई संपत्ति कर की परेशानी है, कोई बिल्डिंग की परेशानी है, 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए एक साथ 11 दिसंबर अर्थात गीता जयंती से हमें गर्व है। हमने अपने अभियान की शुरुआत गीता जयंती से की है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कर्मवाद के सिद्धांतों के आधार पर भगवान कृष्ण से बढ़कर के कौन आदर्श हो सकते हैं, जिनने अपने जीते जी कदम कदम पर मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गीता कर्मवाद में भी अपना ध्यान आकर्षित कराती है, भक्ति मार्ग की तरफ भी ले जाती है और ज्ञान मार्ग का भी हमारा मार्ग आलोकित करती है। ऐसे में हम तीनों धाराओं में समान रूप से चल रहे हैं। भौतिक अधोसंरचना के काम भी हो रहे हैं, ज्ञान मार्ग अर्थात उच्च शिक्षा से लेकर के सभी प्रकार के डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं। और भगवान ने जहां जहां लीला की, ऐसे प्रत्येक स्थान को, हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को अपने देश और दुनिया के लिए आलोकित करने वाले तीर्थ स्थल बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया। हमें इस बात का आनंद है। और जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। तो जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, राम राज आ रहा है, तो आने वाला ऐसा आनंद आना चाहिए कि राम जी से लगा के कृष्ण जी तक बात जाए, तो मथुरा जी का कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा इस उम्मीद के साथ। राम और कृष्ण की धरती पर सभी प्रकार के आनंद छाए, तो आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो हमारे लिए आने वाले समय में इस प्रकार के आनंद की वर्षा होती जाए। आज ये जो हमारा ब्रिगेड का ब्रिज बनने का बहुत संक्षिप्त समय में मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत कम समय में इस बात का कार्यक्रम रखा है। ये बहुत भव्य होना था, लेकिन अब काम इतने सारे मंजूर हो गए, टाइम का है। तो जितनी बार आओ कोई न कोई सुबह जोड़ते चले जाओ। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन ये शिविर दिन भर चलेंगे। 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेंगे। जनता की जन कल्याणकारी योजना आपके समय से चलाई हुई, आपके विधायक आपके द्वारा हम करते थे। अब आपकी सरकार आपके द्वारा जा रही है। ये आपके आधार पर जनता की सुविधा हर वार्ड में मिलती जाएगी। अपने द्वारा दी गई योजनाओं के लिए गरीब से गरीब, गरीब महिला, युवा, किसान, चारों तरफ चारों जातियों को महत्व मानते हुए ये
विकास के 4 आधारभूत स्तंभ है। इन स्तंभों पे काम करते हुए हम प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए लगातार संकल्पित है, कटिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से विनम्रता के साथ मैं आपसे जल्दी से जाने के दादा अनुमति दे रहा हूँ। पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सबके लिए। मंच हमारा अध्यक्ष, विधायक, महापौर दादा माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी सब लोग विराजमान है और मुझे आप जाने की अनुमति दोगे, लेकिन शिविर चलते रहेंगे लगातार और हम बार बार मिलते रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी।